Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस एल अरोड़ा क्लास 11th की जो आपकी रिफ्रेशर बुक है उसका हम एक रिव्यू लेंगे। मैंने आज ही एक बुक खरीदी है, ये इसका 11th एडिशन है और बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है मार्च 2023 का। इसके साथ मुझे लेबॉरेटरी मैनुअल भी एस एल अरोड़ा की फ्री मिली है। चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं। तो इसके अब मैं आपको कंटेंट वाला पेज दिखा रहा हूँ। कंटेंट वाला मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ। इस कंटेंट वाले पेज में आपको सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स हैं। ऐसा कोई डिलीटेड जो आपका एनसीईआरटी से है वैसा आपका कोई यहाँ पे चैप्टर डिलीट नहीं है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर दे रखा है मैथमेटिकल टूल्स दे रखा है, चैप्टर नंबर 0 के नाम से। और इसमें आपके सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिदम है, अलजेब्रा है एंड कैलकुलस है, आपका सब कुछ आपको दे रखा है। और बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 8 पेज का चैप्टर है। आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब दे रखे हैं एंड कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद आपके सारे चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज शुरू होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से लेकर आपके ग्रेविटेशन तक फर्स्ट वॉल्यूम में। एंड आपकी फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से लेकर लास्ट वेव्स तक आपका सेकेंड वॉल्यूम में। तो फर्स्ट वॉल्यूम का कोई भी एक रैंडम चैप्टर उठाते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स आपके उसी तरीके से दे रखे हैं। चलिए उठाते हैं हम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर उठा लेते हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में आपको कैसे ऐसे इनमें डिवीज़न दे रखा है। तो इसकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, एस एल अरोड़ा की थ्योरी बहुत ही वेल एक्सप्लेन और बहुत ही अच्छी होती है। 4.1 से लेकर 4.26 टॉपिक्स तक आपके सारे के सारे वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, वेक्टर के सारे टॉपिक्स है और आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको इसके सारी सारी थ्योरी मिलेगी विद सॉल्व एग्जांपल्स एंड बीच बीच में सॉल्व एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स होगी, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस। मतलब इसमें जितने क्वेश्चंस हैं उतने, उससे अगर आप 1/10 भी अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो सफिशेंट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी आपकी बुक है। इसकी थ्योरी तो आप पूरी तरीके से कर लीजिएगा एंड क्वेश्चंस अगर आप 1/10 क्या 1/20th क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, 1/20th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब भी बहुत ही आपका जो स्कोर है वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आपका 4.18 से लेकर 4.26 तक आपका सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका रिलेटिव वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका दे रखा है। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं 1 मार्क, और फिर ये 2 मार्क और 3 मार्क होते हैं। और फिर उसके बाद आपके हॉट्स जो क्वेश्चन है वो आपके आ जाते हैं। उसके बाद आपके एनसीईआरटी की गाइडलाइंस भी दे रखी हैं इनमें, मतलब आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, साथ के साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, सिंपल एमसीक्यूज़, एजर्शन रीज़न जो कि आजकल क्लास 11th में भी आने लगा है, मतलब स्कूल लेवल में भी ये चीज़ आने लगी है। पहले ये कंपटीशन लेवल में आती थी, अब ये स्कूल लेवल में भी आने लगी है। आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं अब, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस करके भी एक आपका टॉपिक है, जिसमें आपके 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके भी सॉल्यूशंस आपको ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल है। एंड कंपटीशन सेक्शन में भी आपका जेई नीट के क्वेश्चंस अवेलेबल है, एआई ट्रिपल ई एंड आपका पीएमटी यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट भी आपका सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं। बहुत प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस और बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसकी आपकी थ्योरी दे रखी है। और आपके ऑलमोस्ट सारे मतलब 95% क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और जो सही बात मुझे इस बुक में सबसे सही बात लगी वो ये है कि इसमें आपको एनसीईआरटी की भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं। आपको कहीं और वेबसाइट्स उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी इस बुक से देख सकते हैं। अगर आप सीबीएसई लेवल में या कई स्टेट बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, तो उससे भी आप बड़ी आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चलिए एक चैप्टर, रैंडम चैप्टर उठाते हैं हम, जैसे कि मोशन इन अ प्लेन अगर हम उठाएं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन एक बार उठा के देखते हैं हम। तो ये देखिए मोशन, या चलिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उठा लेते हैं। तो ये लॉज ऑफ मोशन जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और थ्योरी बहुत अच्छी वे में आपको सिंप्लीफाइड वे में आपको दे रखी है। क्या थ्योरी है आपकी, देखिए ऐसा आपका चैप्टर शुरू होता है और चैप्टर कैसे ये थ्योरी बनाते हैं, ये खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं सर, एस एल अरोड़ा सर। उसमें आपका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिज़ाइन किया उन्होंने, डिफाइन द टर्म फोर्स, स्टेट द वेरियस इफेक्ट्स
अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, तो उसका खुद का ये आंसर देते हैं एंड बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाते हैं। कई ये शॉर्ट फॉर नॉलेज आपके बॉक्स बने हुए हैं, और भी तरीके के एग्जांपल बेस्ड बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको फार्मूला और कुछ हिंट्स और कुछ छोटी मोटी आपको चीज़ें दे रखी होती है एक अलग तरीके से, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स अवेलेबल है जो भी आपकी एनसीईआरटी में है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल में आते हैं, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये आपकी सारी की सारी थ्योरी है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में थ्योरी है आपकी। साथ के साथ आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मिलते हैं, उसके सॉल्यूशन मिलते हैं, उसके हिंट्स भी मिलते हैं, और एग्जांपल्स, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, डायग्राम्स एंड विद प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे गिवन है। और भी आपको यहाँ पे फिर एक्सरसाइजेस करते करते आपको यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं जब आपका और भी तरीके की एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, जैसे कि ये आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ये देखिए MCQ टाइप क्वेश्चंस है ये सारे के सारे, तो इसके सॉल्यूशंस भी आपको एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशन आपको सारे के सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके आके एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। टाइप C एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, और आपके टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें आपके वेरी शॉर्ट जो कि मैंने आपको बताया था वो सब भी है। कंपटीशन सेक्शन बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, ये यहाँ तक स्कूल लेवल तक का था, यहाँ से कंपटीशन लेवल शुरू हो जाता है जिसमें आपको शॉर्ट थ्योरी दे रखी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में आपने जो थ्योरी होती है वो शॉर्ट पढ़नी होती है, माइंड मैप से पढ़नी होती है, तो ये शॉर्ट थ्योरी दे रखी है, पॉइंटर्स के फॉर्म में थ्योरी दे रखी है, एंड आपकी यूनिट्स वगैरह और फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट थ्योरी है। एंड आपके फिर सब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जेई एडवांस हो गया, जेई मेंस हो गया आपका, और आपका नीट हो गया, नीट एग्ज़ाम, वो सब आपको क्वेश्चन दे रखे होते हैं। साथ के साथ आपको सॉल्यूशंस भी पीछे प्रोवाइड होते हैं, देखिए ये आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे, एंड बड़े ही वेल एक्सप्लेन्ड थ्योरी, वेल एक्सप्लेन्ड एग्जांपल्स, वेल एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइजेस, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपडेटेड तरीके से आपको दे रखा है। तो देखिए नीट लेवल के क्वेश्चन है, सारे के सारे नीट वाले क्वेश्चन है। एंड मज़े की बात ये भी है कि आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये सारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चंस है, एम्स के हैं, CBSE PMT के हैं, नीट के हैं, तो वो भी 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फिज़िक्स करना चाहते हैं और अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी अच्छी रेफरेंस बुक को, तो आप ये रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है, साथ में आपको लेबॉरेटरी मैनुअल भी मिलती है इसकी, SL लोढ़ा सर की, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी की मैंने आज आपको रिव्यू देना था। सो चलिए, ये बुक आपको अगर ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते हैं। ये बुक आपको 1450 की आपको ये बुक मिल जाएगी। सो बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक की सर्च में है तो आपको ये बुक तो ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।